जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे होंड का अधिकतम बहुलता के नियम, या इसी को कहेंगे होंड का नियम। ध्यान से समझिएगा। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट बताते हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। ई बना दिए हम बाबू परमाणु। अब जानता होगा कि परमाणु के बीचवा में होता है का, तब नाभिक। ई का है नाभिक। अब बताओ, ई तो है का परमाणु, एक चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? एक चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से समझेगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है ना, इसी को कहते हैं कक्षा। ये वाला बातें क्लियर हुआ? हुआ या नहीं? अब कक्षा में कुछ खाली स्थान होता है, उसको कहते हैं उप कक्षा। ये दोनों बातें क्लियर हुआ? अब उसके बाद उप कक्षा में कुछ खाली स्थान होता है, उसको कहते हैं कक्षक। उसको क्या कहते हैं? उसको कक्षक कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अभी क्या बताएं कि एगो परमाणु है, परमाणु के बीचवा में क्या होता है? तो नाभिक होता है। क्लियर? अब उसके बाद इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिस एरिया में, उसको कक्षा कहेंगे। अब कक्षा में कुछ खाली स्थान होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? उप कक्षा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बताएं यही कि उप कक्षा में कुछ खाली स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? कक्षक। ये उप कक्षा की संख्या 4 होता है। उप कक्षा की संख्या के गो होता है बाबू? तो 4 गो। अब चारों याद रखना। पहला का नाम है एस, दूसरा का नाम है पी, तीसरा का नाम है डी, और चौथा का नाम है एफ। इतना बातें क्लियर हुआ? जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या कहेंगे? कक्षा। कक्षा में कुछ खाली जगह होता है, उसको क्या कहते हैं? उप कक्षा। उप कक्षा की संख्या के गो? 4 गो। पहला एस, दूसरा पी, तीसरा डी, चौथा एफ। उसके बाद उप कक्षा में कुछ खाली जगह होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? कक्षक के नाम से जानते हैं। इतना बातें क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इतना बातें मेमोरी में सेट हुआ, तो जो होंड का अधिकतम बहुलता नियम है, वो एकदम आसान से याद भी होगा और समझ में भी आएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हम बताते हैं होंड के नियम के बारे में। अभी बताएं उप कक्षा। अभी क्या बताएं बाबू? बताएं उप कक्षा। उप कक्षा जानता है? क्या बताएं? उप कक्षा। कक्षा में जो खाली जगह या होता है, उसी को क्या कहते हैं? उप कक्षा। उप कक्षा की संख्या कितना? 4। सबसे पहला का नाम का एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद का एफ। क्लियर है या ना? एस पी डी एफ। बार बार 2-3 बार बोलेगा, निश्चित है याद हो जाएगा। याद हुआ? उप कक्षा के गो? 4 गो। पहला का नाम एस, दूसरा का नाम पी, तीसरा का नाम डी। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब बताओ, उप कक्षा में कुछ खाली जगह होता है, उस खाली जगह को क्या कहते हैं? उस खाली जगह को कहते हैं कक्षक। अभी जस्ट बताएं कि उप कक्षा में कुछ खाली जगह होता है, उसको क्या कहते हैं? कक्षक। अब जरा समझिएगा। एस उप कक्षा है ना बाबू, एकरा में कक्षक की संख्या एगो होगा। एकरा में कक्षक की संख्या की एगो? एगो। मतलब एगो डिब्बा है, ई का कहलाएगा? कक्षक। और ई का है? ई है पी उप कक्षा। एकरा में कक्षक की संख्या के गो होगा? 3 गो होगा। जरा एकदम ध्यान से समझेगा। एकरा में कक्षक की संख्या के गो होगा? 3 गो। मतलब के गो डिब्बा? 3 गो। एगो, दूगो, और के गो हो गया? 3 गो। अच्छा, ये वाला बात समझ में आया? आया या नहीं? का बताएं? एस उप कक्षा में कक्षक के गो? एगो। पी उप पी उप कक्षा में कक्षा की संख्या के गो? 3 गो। अब ई का है? डी। और डी में कक्षा की संख्या के गो होगा? तो याद रखना 5 गो। आइए, एकदम आसान से याद हो जाएगा। तुमको लग रहा है भारी? एगो, दोगो, 3, 4, 5। अब कुछ देख रहा है? का देख रहा होगा कि एकरा में एगो कक्षक था, फिर दो बढ़ गया, तो एकरा में के गो हो गया? 3 गो। अब फिर यहाँ के गो हो गया? 5 गो। तो देखो ना, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा,
फिर यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा, तो एकरा में भी 2 बढ़ेगा। तो बताओ एफ उप कक्षा में कक्षा की संख्या कितना होगा? तो एकरा में के गो होगा बाबू? तो 2 को जोड़ दो ना, तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7 गो हो जाएगा। तो 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4, उसके बाद 5, 6, 7। इतना बात याद हुआ कि नहीं? अब सवाल देखो यहाँ से क्या बनेगा। एस उप कक्षा में कक्षा की संख्या के गो? 2 नहीं 1। उसके बाद पी उप कक्षा में कक्षा की संख्या कितना? 3। तुम्हें भारी महसूस हो रहा होगा, लेकिन भारी नहीं है। 1-2 बार वीडियो को देख लेना, निश्चित है दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये वैरायटी का सवाल एग्जाम में बनता है। आज के पेपर में अभी जो एग्जाम चल रहा है वहाँ सवाल आसान आसान पूछेगा नहीं, स्टेटमेंट वाला पूछेगा, कथन निष्कर्ष वाला पूछेगा। वो बनेगा कब? जब पूरा बात पर पकड़ होगा, आसानी से बनेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब बताना हम यही चाहते हैं कि एक डिब्बा में के गो इलेक्ट्रॉन होगा? 2 गो। तो बताओ एकरा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के गो होगा? ये तो खुद बता सकता है, 2 गो। क्लियर? हाँ या ना? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गो। बता एकरा में क्या होगा? 2 2 4 2 6। तो एकरा में क्या इलेक्ट्रॉन? 6 गो। क्लियर? अब बता एकरा में क्या गो इलेक्ट्रॉन भराएगा? 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बातें समझ में आया? यहाँ से जितना भी सवाल बनता है सब बनेगा, बस आपका ध्यान से देखो ना। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब देखो जरा ध्यान से समझेगा। अब हम बताते हैं हुंड क्या बोला था। हुंड का बोला था अभी बताएं का कि एस उप कक्षा में कक्षा की संख्या 1 गो और एकरा में इलेक्ट्रॉन के गो भरेगा? 2 गो। एगो इलेक्ट्रॉन ऊपरे के रूप में भराता है, एगो इलेक्ट्रॉन नीचे। क्लियर? अब बताओ एकरा में एगो इलेक्ट्रॉन ऊपरे भरेंगे तो एगो नीचे, एकरो में एगो इलेक्ट्रॉन ऊपरे भागेगा तो एगो इलेक्ट्रॉन नीचे, एकरो में एगो इलेक्ट्रॉन ऊपरे भागेगा तो एगो इलेक्ट्रॉन नीचे। देखो ना एकरा में 2 2 4 2 6 पूरा भरल है ना, तब पूरा भरल है उसी को कहते हैं अयुग्मित। अब जरा समझेगा हुंड का बोला था, ध्यान से देखेगा। का उप कक्षा के कक्षक में, का लिखेंगे उप कक्षा के कक्षक में, का बाबू? उप कक्षा के कक्षक में अयुग्मित, अयुग्मित, अयुग्मित। अयुग्मित किसको कहते हैं? पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरल होता है उसको अयुग्मित कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या संख्या अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इसी को कहते हैं का हुंड का नियम। का बोला? उप कक्षा के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का होता है? अधिकतम। देखो ना अयुग्मित मतलब बहरहाल, और संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या का होता है? अधिकतम। तो सबसे पहला बात ये खोपड़ी में सेट करो कि हुंड का बताया था। तो हुंड यही बताया था कि उप कक्षा के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का होता है? अधिकतम। इसी को कहते हैं हुंड का नियम। उसके बाद उप कक्षा की संख्या 4 गो, एस उप कक्षा में कक्षक 1 गो, उसके बाद पी उप कक्षा में कक्षक 3 गो, डी उप कक्षा में कक्षक की संख्या के गो? 5 गो, और एफ उप कक्षा में कक्षक की संख्या 7 गो। क्लियर? अब बता एस उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के गो होगा? 2 गो। देखो यहाँ है ना अधिकतम। उसके बाद पी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 गो। क्लियर? उसके बाद डी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के गो होता है? 10 गो, और एफ उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 14। इतना बातें क्लियर हुआ? तो यहाँ से हुंड का नियम क्लियर हुआ। हुंड का बताया कि उप कक्षा के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का होता है? अधिकतम। इसी को क्या कहते हैं? हुंड का नियम। बातें क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत। इसे जरा समझिएगा। क्या? हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत क्या है? ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन बस आप ध्यान से देखो। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे का बाबू? तो हाइजेनबर्ग के
अनिश्चयता का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? अनिश्चयता का सिद्धांत। अब जरा इसे ध्यान से समझेगा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत है क्या। ध्यान से देखेगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पढ़ने के पहले दो बात पढ़ो। एक तो जानकारी होना चाहिए स्थिति के बारे में, और एक जानकारी होना चाहिए किसके बारे में? वेग के बारे में। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये मार्कर है, इसको हाथ पर रख दिए, तब बताइए मार्कर कहाँ है? पूरी तरह से हाथ पर। तो ये मार्कर की स्थिति कहाँ है? हथेली। ये वाला बातें तो क्लियर हुआ। आप समझेगा वेग किसको कहते हैं। जैसे हम यहाँ अस्थिर हैं, हम बताओ चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पीड है। साइकिल चलाता होगा तो ओकरा में कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो उसको क्या कहेंगे? वेग। बातें क्लियर हुआ? अब जरा समझेगा, ये एक छोटा सा कण है। ये कहा है बाबू? ये बहुत छोटा सा का है कण है, और छोटा सा ही कण है, लेकिन ये स्थिर न है। ये स्थिर है, ये स्थिर न है। ये गति में है, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है या तो पीछे की ओर, मतलब गति में। छोटा सा कण ये का है? गतिशील है। अब गतिशील जब रहेगा, छोटा सा कण जब गति में होगा, तो उसका स्थिति और वेग दोनों एक साथ पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता का सिद्धांत। एग्जाम्पल से बताते हैं, मक्खी जब उड़ते रहता है तो गति में है, हाँ या ना? और जब वो गति में है मक्खी, तो उस कंडीशन में उस मक्खी की स्थिति और वेग दोनों साथ पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता का सिद्धांत। क्लियर हुआ? क्या बताएं कि कोई भी छोटा कण गति में है, तो उस स्थिति में उसका स्थिति और वेग दोनों साथ हम लोग पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत। क्लियर हुआ? एक बार और, कोई छोटा सा कण गति में है या गतिशील है, तो उसकी स्थिति और वेग दोनों एक साथ निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो इसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता का सिद्धांत। दोनों बातें क्लियर हुआ? हुंड का नियम का बताएं। हुंड के नियम में बताएं कि उप कक्षा के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगा, उसको क्या कहेंगे? हुंड का नियम। हाइजेनबर्ग का नियम का बताएं। हाइजेनबर्ग के नियम में यही बताएं कि परमाणु के कोई छोटा कण या कोई भी छोटा कण गति में होता है या गतिशील होता है, तो उसका स्थिति और वेग दोनों साथ निकाल पाएंगे? तो नहीं निकाल पाएंगे। अब जरा समझिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे अफबाहु का नियम का। अफबाहु का नियम, और ये जरा समझिएगा, ई का बात बताया। ई बताता है, ई का बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ई कहता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से, कहा बाबू? इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा, कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर क्या होता है? जाता है, की ओर जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अफबाहु का नियम। इसे हम समझाते हैं, जरा ध्यान से देखेगा। पहले ये वाला बात सेट करो ना, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर जाएगा, इसी को क्या कहेंगे? अफबाहु का नियम। क्लियर? अभी तुरंत बताएं कि उप कक्षा के गो 4। क्लियर? पहला का नाम का था एस, दूसरा का नाम पी, तीसरा का नाम डी, चौथा का नाम एफ। उसके बाद बताओ उसमें कक्षक की संख्या अधिकतम क्या वो था? 7 गो था। अब जरा ध्यान से समझेगा, 7 गो तो 7 गो का था कक्षक, लेकिन एग्जांपल से बताते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चलो इतना में ही समझ जाएगा। अच्छा बताओ, पहला कक्षा नहीं, कक्षक का था एस, उसके बाद का था एस पी, उसके बाद का था एस पी डी। क्लियर? उसके बाद का था एस पी डी, उसके बाद का था एफ। क्लियर? बताओ यहाँ 1 है, मतलब कक्षा की संख्या 1, तो यहाँ का चिपका दो 1। यहाँ 2 है तो एकरो में का चिपका दो 2। क्लियर? यहाँ 3 है तो यहाँ का चिपका दो 3। समझ में आ रहा है? यहाँ 4 है तो यहाँ क्या चिपका दो 4। आप जरा समझेगा,
ओकरा कहे के मतलब था किसको, हाइजेन बार के, इसको गोल गोल घेर देते हैं और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब इसका कहे के काम था कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से कहाँ जाएगा, अधिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में जाएगा, ओकरे का कहते हैं अफबाहु का नियम। यानी सबसे कम ऊर्जा एकरा पास है, सबसे कम ऊर्जा एकरा पास, तो ई जाएगा आराम से ऐसे घूमेगा और एकरा में घुसेगा, क्लियर। फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से एक कहे के मतलब यही है, जरा ध्यान से समझेगा। इसका कहे के मतलब यही है कि ई 1s हो गया, ई होगा का 2s, आई का होगा 2p, उसके बाद ई का होगा तो ई होगा 3s। इसका कहे के मतलब है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एकरा में घुसेगा, फिर इलेक्ट्रॉन एकरा में घुसेगा, फिर इलेक्ट्रॉन एकरा में घुसेगा, फिर इलेक्ट्रॉन एकरा में घुसेगा। मतलब कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर का होगा, उड़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अफबाहु का नियम। क्लियर, समझ में आया। यदि क्लास पसंद आता है ना तो कुछ कमेंट बॉक्स में क्या कर दिया करो, छाप दिया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।